नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पे। और वो टॉपिक ये है कि आपने देखा होगा अक्सर लोग अपना पीएफ ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और उस समय जब अपना वो फुल एंड फाइनल वाला अपना विड्रॉल करते हैं पीएफ, तो उस समय उनका जो फॉर्म नंबर 19 होता है, जिसमें एक फॉर्म नंबर 15G भी साथ में फिल करना ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है। उसमें लोग अक्सर गलतियां कर जाते हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता कि इसमें क्या भरना होता है। और उनकी एक वैसे बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, लेकिन फिर भी छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। उन्हें ज़रूरत होती है, अगर पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, और उन्हें उनका डिले होता जाता है, उनका काम भी रुक जाते हैं उस वजह से। तो आज मैं वही आपको फॉर्म नंबर 15G है कैसे भरना है उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। और हमेशा की तरह मेरी पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी बहुत ही इजी होने वाली है। आपको बड़े आसान और अच्छे तरीके से बताऊंगा, जिससे कि आप आगे जब भी आप अपना फॉर्म नंबर 15G भरेंगे, पीएफ में ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो आप वो गलती नहीं करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। इस जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं फॉर्म नंबर 15G कैसे भरें। तो दोस्तों, ये है हमारा EPFO, यानी कि पीएफ जब भी हम विड्रॉल करते हैं तो उसका फॉर्म नंबर 15G। लोग इस फॉर्म नंबर 15G को भरते हैं। कई बार होता है कि फॉर्म गलत भर देते हैं, गलत भरने की वजह से हमारा जो फॉर्म होता है रिजेक्ट हो जाता है और पैसा हमें नहीं मिल पाता। तो यही फॉर्म नंबर 15G है, कैसे भरा जाता है वो मैं बताऊँगा बड़े ही आसान तरीके से। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, आपको एक एक स्टेप पता चल जाएगा। तो होता क्या है दोस्तों, जब हम फुल एंड फाइनल अगर हम अपना पीएफ विड्रॉल करते हैं तो पीएफ विड्रॉल में दो फॉर्म भरे जाते हैं। एक फॉर्म नंबर 10C होता है और एक फॉर्म नंबर 19 होता है। तो जो 10 नंबर फॉर्म होता है उसके लिए किसी तरह का फॉर्म नंबर अलग से सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम फॉर्म नंबर 19 भरते हैं उसमें ज़रूरत पड़ती है फॉर्म नंबर 15G भरने की। फॉर्म 10 होता है वो पेंशन का के लिए होता है, और फॉर्म नंबर 19 होता है जो हमारा खुद का शेयर होता है जो करता है पीएफ में, उसके लिए भरा जाता है। उसी के लिए फॉर्म नंबर 15G सबमिट करना पड़ता है। तो उसमें अब कैसे भरना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आता है दोस्तों नेम ऑफ डिक्लेरेंट, यानी कि इसमें आपका नाम आएगा, जो अप्लाई कर रहा है पीएफ के लिए उनका नाम आएगा। दूसरे नंबर का जो फॉर्म है उस कॉलम है उसमें आपका पैन नंबर आ जाएगा। और तीसरे नंबर में आता है स्टेटस। तो स्टेटस में आपको हमेशा इंडिविजुअल लिखना है, क्योंकि आप अपना खुद का अप्लाई कर रहे हो तो इंडिविजुअल लिखना है। फोर्थ नंबर में जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, जैसे कि अभी 2022-23 चल रहा है, हम 2022-23 में अप्लाई कर रहे हैं तो 2022-23 यहाँ पे रखना है। और इधर आएगा रेजिडेंस स्टेटस। रेजिडेंस स्टेटस में आप जिस स्टेट से हो आपको रेजिडेंस स्टेट्स में रेजिडेंसी भरना है। अब आता है कॉलम नंबर 6। कॉलम नंबर 6 में आपको भरना है यहाँ पर आपका जो भी आपका एड्रेस है, कोई भी हाउस नंबर 24, 25, 30 कुछ भी है वो यहाँ पे फिल करना है। और कॉलम नंबर 7 में आपका बिल्डिंग या सोसाइटी का कोई नाम है वो भरना है यहाँ पे, नेम ऑफ प्रेमिसेस में। 8 नंबर में आता है आपका रोड, स्ट्रीट, लेन, यानी कि गली नंबर जो भी आपका होगा वो फिल करना है। 9 नंबर में आता है आपका एरिया लोकलिटी, जो भी आपका एरिया का नाम है, दिल्ली में रह रहे हो आप, कहीं पे भी रह रहे हो, उस एरिया का जो भी नाम है वो एरिया का नाम आपको फिल करना है। चौथे में आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, जैसे कि दिल्ली में साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, इस तरीके से जैसे मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे साउथ वेस्ट दिल्ली, ये करना है। 11वें कॉलम में स्टेट आएगा, स्टेट में आप दिल्ली लिख देंगे। और जो पिन नंबर है, 6 नंबर का पिन नंबर है वो दिल्ली का 11 से शुरू होता है, वो करना है। 13 में मेल आईडी है, मेल आईडी कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब आता है कॉलम नंबर 14 कॉलम नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। कॉलम नंबर में आता है आपका कि क्या आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं तो नो, जैसे कि मैंने यहाँ पे नो किया हुआ है। अब आता है कॉलम नंबर 16। कॉलम नंबर 16 में है कि आपका कितना पीएफ विड्रॉल है जो आपको विड्रॉल करना है, वो अमाउंट आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 26,322, तो ये पीएफ विड्रॉल है, टोटल एम्प्लॉय शेयर है जो यहाँ पे निकालना है, ये लिख दिया है। अब कॉलम नंबर 17 में आता है कि पीएफ विड्रॉल के अलावा आपकी क्या एनुअल इनकम कितनी है वो आपको लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लगाया हुआ है, यानी कि 1,26,322, यानी कि 26,322 मेरा पीएफ विड्रॉल है और 1 लाख मेरी एनुअल इनकम है।
इस साल की, वो मैंने लिख दिया। ये कुछ भी हो सकती है, किसी की 2 लाख 3 लाख, किसी की अलग अलग हो सकती है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख लगाया हुआ है, यहाँ पे लिखा है। फिर कॉलम नंबर 18 में आता है कि आपने पहले भी फॉर्म नंबर 15G क्या फिल करा है, यहाँ पे NA लिख देंगे क्योंकि पहले नहीं फिल करा तो नॉट एप्लीकेबल। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 15G कितने फिल करे हैं, ये फर्स्ट टाइम है, पहले कभी नहीं करा तो 0 लिखूँगा मैं यहाँ पे। अगेन इसके साथ में जो कॉलम है कि आपकी फिर से जो टोटल इनकम है उस फाइनेंशियल ईयर की, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर की, उस फाइनेंशियल ईयर में कितनी है, 1,26,000 जो यहाँ पे कॉलम नंबर 17 में लिखा था वही यहाँ पे लिखना है। फिर फॉर्म नंबर 19 में दोबारा से आपको एक बार फिर यहाँ पे लिखना है कि आपका कितना PF विड्रॉल है जो आप निकाल रहे हो, तो 26,322 रुपये मैंने लिख दिया। अब नीचे वाले कॉलम में यहाँ पे सीरियल नंबर में लिखना है कि आपके कितने PF नंबर हैं, उसकी डिटेल आती है, यहाँ पे 1 लिखेंगे हमने। यहाँ पे आपको UN नंबर और अपना PF नंबर है वो दोनों फिल करने हैं इस कॉलम के अंदर। PF नंबर वो PF नंबर डालना है जिससे आप विड्रॉल कर रहे हो, वो PF नंबर आएगा। और UN नंबर होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो कि सेम ही रहता है, आप कितने भी PF नंबर हो, PF ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन अकाउंट नंबर UN नंबर सेम होता है, वो लिखना है। अब आता है यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम। नेचर ऑफ इनकम में आएगा आपका PF विड्रॉल लिखना है यहाँ पे। अभी आता है यहाँ पे सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, तो इसमें 192 आता है। जो फॉर्म नंबर 15G है, जो ये PF अकाउंट हम विड्रॉल करते हैं, वो हमारा 192(1) का जो सेक्शन है वो आता है, इसमें वही लिखना है। और एनुअल ऑफ इनकम जो वापस से हमने कॉलम नंबर 17 में लिखा था, यहाँ पे फिर दोबारा से लिख देंगे 1,26,322 रुपये, ये हमारी एनुअल इनकम है। यहाँ पे सिग्नेचर या आप जो अप्लाई कर रहे हो, जो यहाँ एप्लीकेंट है उसके यहाँ पे साइन होंगे, वो साइन कर देंगे। और यहाँ पे आता है जैसे IV, यानी कि जिसका जो नाम है, जैसे यहाँ पे कृष्णा चौहान लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये कृष्णा चौहान यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि आप फिल कर रहे हो तो ये आपका नाम आ जाएगा जिनको PF विड्रॉल करना है। उसके बाद आता है यहाँ पे 2 कॉलम और आते हैं। इसमें क्या लिखना होता है, जैसे कि लिखा हुआ है फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, मतलब कि जो हमारा ये करंट फाइनेंशियल ईयर ये चल रहा है 2022-23, वो कब एंड होगा, वो होगा हमारा 31 मार्च 2023 को, तो वो यहाँ पे लिखना है। अगर आप 19-20 में फिल कर रहे होते तो आप 31 मार्च 2020 लिखते, 22-23 है तो आप 31 मार्च 2023 लिखेंगे। अब आता है रिलीवेंट टू द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर होता है हमारा नेक्स्ट ईयर होता है, जो हमारा अगला साल आने वाला होता है वो होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर हो 31 मार्च 2024 होगा, यानी कि 1 साल बाद होता है, ये आएगा। फिर उसके बाद दोबारा से जब आएगा प्रीवियस 18 फॉर द फाइनेंशियल ईयर, दोबारा से हम 31 मार्च 2023 लिखेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। और फिर वापस से असेसमेंट ईयर क्या होगा हमारा 31 मार्च 2024। ये हमारा फॉर्म पूरा हो गया। अब प्लेस लिख देंगे, हम दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं, दिल्ली लिख देंगे। और यहाँ पे कुछ भी डेट, जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो वो डेट डालेंगे, 7/12/2023 लिखा हुआ है मैंने, ये ऐसे ही ये लिख देंगे। और फिर ये लास्ट फाइनल आपका दोबारा से साइन मांगा जाएगा, सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट, यहाँ पे आप साइन कर देंगे। आपका फॉर्म नंबर 15G पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसको आप स्कैन कर लें मोबाइल से, या आप जैसे भी आप स्कैन कर सकते हैं स्कैन कर लें, और अपने PF विड्रॉल वाले कॉलम में इसे सबमिट करा दें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो की फॉर्म नंबर 15G कैसे फिल करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।